हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नियामक ज्यामिति, जो कि आपका लास्ट चैप्टर चल रहा था एक्सरसाइज 1C का, जिसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिए थे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अगर जो पिछला वाला वीडियो नहीं दिखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से जो आपका इस चैप्टर का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था वो चीज़ आप लोग को पता चल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लें जिसकी शीर्ष यहाँ पे क्रमानुसार दे दिया हुआ है 4 शीर्ष, और बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकाले। तो अभी तक हम लोग जो भी निकाल रहे थे उसमें तो हम लोग को जो पता था वो त्रिभुज का पता था। यहाँ पे दिया हुआ आपका चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो उसका फॉर्मूला तो हम लोग को त्रिभुज का पता है, तो लेकिन हम लोग चतुर्भुज का निकालना है यहाँ पे। तो देख लीजिए, फिगर बना के समझाते हैं आप लोग को। यहाँ पे इस तरीके से आप लोग क्या कर लीजिए, एक चतुर्भुज बना लीजिए। इस तरीके से आपका एक चतुर्भुज बन जाएगा। इस तरीके से आप लोग बना लीजिए। देखिए, ये पॉइंट ए ले लिए हैं, इसको आप बी ले लीजिए, इसको सी और इसको डी ले लिए। इस तरीके से लिखा हुआ, और इसको जो भी दिया हुआ है पॉइंट उसको यहाँ से लिख लीजिए। 4 - 2 दिया हुआ, बी है -3 और -5 दिया हुआ है। सी के जगह पे कितना है, 3 और -2 है, और डी का वैल्यू है 2 और 3 दिया हुआ है। तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला हम लोग को तो सिर्फ त्रिभुज का पता है, तो त्रिभुज के फॉर्मूला से निकालना है। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक आप इसको एक विकर्ण यहाँ पे ले लीजिए। तो पहले क्या कर लीजिए, एक त्रिभुज का निकाल लीजिए इस तरीके से, फिर इस त्रिभुज का निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे तो मेरा चतुर्भुज का निकल जाएगा यहाँ पे। तो देख लीजिए, सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। पहले यहाँ पे निकाल लेंगे ABD का, फिर इसका निकाल लेंगे BDC का, और फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो जो हम लिखे हैं अभी, उसको जो माने हैं उसको लिख लीजिए यहाँ पे। तो लिखिएगा आप यहाँ पे, माना कि ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है। तो यहाँ पे ABCD क्या है, एक चतुर्भुज है, जिसमें क्या है, ये इसका अलॉटेड निर्देशांक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लिए। लेकिन और इसमें हम क्या माने, B से D तक हम लिख लीजिएगा आप, जिसमें BD विकर्ण है, जिसमें BD विकर्ण है, जिसको हम यहाँ पे क्या किए, मिलाए हैं, जिसको हम यहाँ पे मिलाए हैं। इसलिए मिलाए हैं क्योंकि हमको पहले क्या करना है, इस त्रिभुज का निकालना है, फिर इसका निकालना है। तो हम यहाँ पे इसको निकालते हैं पहले, ABD का। तो ABD का निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, इसको मान लीजिए x1 y1, लिख नहीं रहे यहाँ पे निकालेंगे, इसलिए यहीं पे लिख लेते हैं, समझ लीजिएगा आप लोग यहाँ से भी। देखिए, ये हो गया x1 y1, इसको ले लीजिए x2 y2, और सेम इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, x3 y3 हो जाएगा, जो कि ABD का निकालना है। इसको अभी बंद कर लीजिए यहाँ से। ये समझिए कि आपका ये फिगर है, यहाँ से बंद होने के बाद ये वाला फिगर है ABD वाला। जब ये बंद हो गया ना, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से जो है A से B और यहाँ पे ABD ये फिगर है, रेड कलर से जो बनाए हैं ये वाला आपका फिगर है। तो देखिए, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं अभी त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस x3, 3 के बाद आता है क्या, 1 आता है, मतलब y1 - y2। जो ट्रिक बताए थे आप लोग उस तरीके से याद रखिए। अब यहाँ पे जो हम भी यहाँ पे जो माने हैं उसको वैल्यू पुट कर लीजिए। आप चाहिए, अगर आपका मन हो तो आप यहाँ पे x1 x2 और x3 करके यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से, लेकिन हम यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेंगे 1/2, वैल्यू पुट कर लीजिए। x1 की जगह क्या है, -4, तो यहाँ पे लिख लेंगे -4 y2 का वैल्यू कितना है, -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -5। y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 है, तो y3 में कितना हो जाएगा, 5 - 3। फिर यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए, माइनस है तो यहाँ पे प्लस है, प्लस -3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे y3 का वैल्यू 3 है, तो 3 - y1 का वैल्यू -2, तो माइनस प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे +2 हो जाएगा x3 का वैल्यू, और यहाँ पे y1 - y2, तो -2 है यहाँ पे, और y2 का वैल्यू कितना है, -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 और माइनस +5 हो जाएगा। अब इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 -4 मल्टीप्लाई बाय 5 3 8, कितना हो जाएगा, -8 -3 3 2 5 हो जाएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस यहाँ पे 2, और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 3 आ गया। अब इसको कर लेंगे 1/2, 8 चौक 32, जो कि माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 प्लस में आएगा,
5 दिया 15, तो ये 15 क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में, अगर माइनस माइनस रहता है तो क्या हो जाता है, गुना में प्लस हो जाता है, हम लोग बचपन से जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 32 माइनस 15 और 3 दूना 6, तो प्लस 6 आ गया यहाँ से। अब इसको कर लीजिए 1/2। अब 32 6 कितना हो जाएगा, 38, तो यहाँ पे लिख लीजिए 38 माइनस 15, तो 38 में से जब 15 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 23, तो यहाँ पे आ गया 23। तो ये आ जाएगा आपका 23/2 यूनिट स्क्वायर। इतना यूनिट स्क्वायर या इतना इकाई आ गया, जो कि आपका क्या निकला है, ABD का क्षेत्रफल। यहाँ पे निकालेंगे आप BDC का क्षेत्रफल, तो यहाँ से ले लीजिए B से D तक का ये हो गया, BDC से यहाँ मिला लीजिए और इसको इस तरीके से मिला लीजिए। तो अब इसका हमको निकालना है, तो इसके लिए तो सारा कुछ अलग हो जाएगा। जो x1 x2 का जो वैल्यू है वो तो चेंज हो जाएगा ना इसके लिए। तो ये मान लीजिए इसका ये x1 है, ये y1 है, ये इसको कर लीजिए x2, इसको y2, इसको कर लीजिए x3 और इसको y3 कर लीजिए। ये हम इस त्रिभुज के लिए निकालना है। तो यहाँ तो स्पेस है नहीं, नेक्स्ट पेज में हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे जो भी है उसको आप देख लीजिए यहाँ से, और यहाँ पे अभी हम बना रहे हैं इसको। तो देखिए आप लिखिएगा यहाँ से अगेन, पुनः आप क्या क्या चीज़ का निकालिएगा, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, BDC का क्षेत्रफल। तो ये आ जाएगा आपका सेम फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 यहाँ पे y3 माइनस y1, यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा x3 y1 माइनस y2 आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिए, अब अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 1/2 जो हम अभी यहाँ पे बताए हैं फिगर, तो इस फिगर से आप लोग यहाँ पे जो लिखे हैं ये फिगर, तो इस फिगर से पता कर लीजिए। x1 y1 है, x2 y2, ये x3 y3। तो x1 की जगह कितना है, -3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम -3, और यहाँ पे y2 के जगह हो गया आपका 3 माइनस 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 प्लस, तो 3 + 2, यहाँ पे +2 और यहाँ पे -2 और यहाँ पे माइनस माइनस +5 आ जाएगा, और यहाँ पे +3, और y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू -5 और y2 का वैल्यू -3 है। तो यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब इसको कर लेते हैं 1/2 -3, 3 2 5, तो प्लस क्या हो जाएगा 5, यहाँ पे 2 गुने 5 में से 2 जाएगा तो प्लस में 3 आएगा, यहाँ पे 3 कर लीजिए, +3 गुने 5 3 8, तो यहाँ पे आ जाएगा -8। यहाँ पे कर लेंगे 1/2, 5 दिया 15, तो ये आ जाएगा -15 प्लस 3 दूना 6 और यहाँ पे 8 3 24, तो यहाँ पे -24 आ गया। अब इसको कर लीजिए 1/2। अब देख लीजिए जब 15 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 39, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप 39 -39 + 6, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 गुने -33, तो इसका आ गया वैल्यू आपका -33/2 यूनिट। तो अगर आप लोग जानते हैं कि अभी तक बताएं जो भी क्षेत्रफल होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा। साइन अगर यहाँ पे नेगेटिव भी आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 33/2 यूनिट स्क्वायर, 33/2 यूनिट स्क्वायर। तो अब मेरा तो निकल गया, यहाँ पे देख लीजिए ये जो निकाले हैं तो इसका वैल्यू कितना आया है 23/2 यूनिट स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो 33/2, दोनों को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा आप चतुर्भुज क्या था आपका ABCD ना, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABD प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल, दोनों को क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तब मेरा निकल जाएगा। तो ये आया था आपका 23/2, यहाँ पे प्लस की करेंगे, और ये माइनस में था तो, लेकिन हम आप लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो पॉजिटिव हमेशा होता है। तो ये कितना हो जाएगा 33/2, तो 33/2 कर लीजिए, LCM इसका 2 आएगा, ये 23 + 33, और इसको यहाँ से जोड़ लीजिए तो इसका वैल्यू आएगा 56/2, यहाँ से कर लीजिए 2 दूना 4 और 2 8 16, मतलब ये आ गया आपका 28 यूनिट स्क्वायर, 28 यूनिट स्क्वायर आ जाएगा आपका इसका आंसर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर जो आपका छठा था उसका आंसर आया है। नेक्स्ट बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है किसी चतुर्भुज के शीर्षों के निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, और बोल रहा है कि सिद्ध करें कि चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 132 वर्ग इकाई है, मतलब 132 यूनिट स्क्वायर दिया हुआ है, और यहाँ पे मेरा दे दिया हुआ ये सब चीज़। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं, तो चतुर्भुज बना लीजिए आप लोग। तो चतुर्भुज बन गया ये मेरा, और यहाँ पे जो है वो इसका प्लॉटेड कर दीजिए, A ले लीजिए, B ले लेते हैं, और ये क्या हो गया C, और इसका D ले लेते हैं। तो ये फिगर है आपका, इसको 1 1 दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है आपका 7 - 3,
और सी पॉइंट दिया हुआ है आपका 12 और 2 दिया हुआ है और डी दिया हुआ है 721। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए, ये जो चतुर्भुज हम बनाए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे आपका त्रिभुज ए बी डी का। तो यहाँ से इसको कर लीजिए, ये तो हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे ए बी डी का हम निकालेंगे, इस चतुर्भुज का हम यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे यहाँ पे कि माना कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक क्या है, यहाँ पे चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी चतुर्भुज है जिसमें क्या माने हम, जिसमें बी डी को हम यहाँ पे क्या किए हैं, मिलाए हैं। बी डी को हम यहाँ पे मिलाए हैं। बी डी को क्यों मिलाए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक त्रिभुज बन जाएगा, इसका निकाल लेंगे, फिर हम इसका निकाल लेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए ये क्या हो गया आपका x1 y1 हो गया, ये हो गया आपका x2 y2 और सेम इसी तरीके ये क्या हो गया x3 y3 हो गया। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, ए बी डी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला पुट कर लीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, मतलब y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद क्या आता है 1 आता है, मतलब y1 माइनस y2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 1/2 x1 के जगह पे कितना है आपका 1 है, तो 1 और यहाँ पे -3 -2 प्लस इसके जगह पे क्या है x2 के जगह पे 7 है, तो 7 और यहाँ पे 21 माइनस 1 प्लस 7 और यहाँ पे 1 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 + 3 कर लीजिए यहाँ से। तो अब इसको आ जाएगा 1/2। यहाँ देखिए y3 का वैल्यू 21 दिया हुआ है, यहाँ 2 नहीं है, इसको 21 कर लीजिए यहाँ से। तो देखिए 21 माइनस 21 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -24 गुने 1, ये कितना हो जाएगा -24 हो गया। किसी भी चीज़ को करते हैं 1 से गुना तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा आपका -24। यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का साइन, यहाँ पे 7, 21 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 20 और 20 सत्ते 7 दूना 14, मतलब ये कितना आ जाएगा 140 आ गया। प्लस 7 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 1 4, मतलब 7 चौक 28 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको करते हैं यहाँ पे 1/2। देखिए जो प्लस है, प्लस में 140 और ये 128, ये कितना हो जाएगा आपका 168 माइनस 24 कर लीजिए यहाँ से। ये कितना हो जाएगा 1/2, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, मतलब 144। इसको काट लीजिए यहाँ से, तो ये 7 दूना 14 दूना यहाँ से हो गया। तो ये आ गया आपका 72 यूनिट स्क्वायर। 72 जो है वो इकाई जो है यो स्क्वायर हो गया। तो ये चीज़ मेरा इसके लिए आया आपका त्रिभुज ए बी डी के लिए। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसका निकाल लेंगे। त्रिभुज मान के चलिए बी हो गया, यहाँ से बी सी डी, इसका निकाल लेंगे। तो इसका निकाल लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। इसके लिए इसका वैल्यू भी चेंज होगा। तो मान लीजिए कि ये क्या हो गया, इसको ले लेते हैं हम, यहाँ से कैंसिल करिए। अब ये हो गया x1 y1 हो गया और ये ले लीजिए, आप क्या लिए थे इसको हम पहले, ये वाला तो नहीं लिए थे, तो ये क्या हो गया x2 y2 हो गया और यहाँ पे इस पॉइंट को ले लीजिए x3 y3 ले लीजिए। ये हम किसके लिए ले रहे हैं, आपका बी डी सी के लिए। तो अब निकालिएगा आप त्रिभुज यहाँ पे बी डी सी का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, हाँ निकल जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप अगेन किसका निकाल रहे हैं हम, त्रिभुज कितना है बी डी सी का क्षेत्रफल। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं यहाँ से, तो फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, इस पर पुट कर लेते हैं। 1/2 फॉर्मूला लिखा हुआ है x1, तो x1 के जगह क्या है आपका 7 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 7 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 और यहाँ पे +12 और यहाँ पे -3 और -21 दिया हुआ, यहाँ पे -21 है। अब फिर क्या हो जाएगा -21 और यहाँ पे +7, x3 का वैल्यू है ना यहाँ पे 7, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 और ये 21 माइनस 2 आ गया। तो इसको यहाँ से बंद कर लीजिए। अब इसको पुट कर लीजिए, फॉर्मूला सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे है, सेम लिख रहे हैं यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा 7 और 3 2 5, तो यहाँ पे 7 × 5 + 12 21 और 3 कितना हो जाएगा 24, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय -24 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 21 में से 2 जाएगा तो कितना होगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ से कर लीजिए इसको बंद, 1/2 7 5 35 और यहाँ पे 12 24 है और ये है, तो इसको गुना कर लीजिए। तो ये कितना आ जाएगा 24 और 12, 4 दूना 8 और 2 दूना
4, तो ये आ गया आपका 4 इधर, तो 4 4 8, मतलब ये आ जाएगा आपका प्लस, सॉरी माइनस में आएगा, प्लस माइनस 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 288 आएगा, प्लस 19 सत्ते आप लोग जानते हैं कितना होता है, 133 होता है। अब यहाँ से बंद कर लीजिए, ये आ गया आपका 1/2। देखिए यहाँ पे माइनस है और ये दोनों प्लस में है, तो माइनस प्लस रहेगा तो क्या कीजिएगा, प्लस वाले को जोड़ लीजिए यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा 133, 35, 5 3 8 और 3 3 6, तो ये आ जाएगा आपका 168, 168 माइनस 288। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज़ ज़्यादा हो रहा है, तो इसको कर लीजिए 1/2। 288 में से जो 168 घटाइएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस में कितना आएगा 0, और 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस 120 आ जाएगा। कैंसिल कर लीजिए यहाँ से, तो माइनस 60 आ गया, तो ये आ गया आपका माइनस 60 यूनिट स्क्वायर, माइनस 60 यूनिट स्क्वायर, और ये आया आपका 72 यूनिट स्क्वायर। तब हमको क्या करना है, बोला था कि इसमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, तो ये वाला जो है मेरा कितना आया आपका 72 आया है, और ये आया आपका 60 आया है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे यहाँ से। तो जब दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा 70 और 62 कितना आता है आपका, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप कि त्रिभुज ए बी, सॉरी ये पेन भी ख़त्म हो गया, दूसरा लेते हैं। देख लीजिए ये आ गया आपका त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज जो बी सी डी का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा यहाँ से, तो इसमें लिखिएगा 72 + 60 इक्वल टू कितना बोला था हमको लाने, 2 है, और 7 6 132 यूनिट स्क्वायर। यही हमको यहाँ पे बोला था कि लाने के लिए 132 यूनिट स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लाने के बाद इसको जोड़ लीजिए और फिर इस दोनों को जोड़ने के बाद जो आया है 136, यही हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि आपका दिया हुआ है यहाँ पे त्रिभुज दिया हुआ है, बोल रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी का जो शीर्ष है वो दिया हुआ है, और बोल रहा है कि यहाँ पे कि ए से लेके बी पर जो है वो चीज़ लंब है, तो जो दिया हुआ है वो उसमें आपका जो ए से लेकर बी सी पर क्या है वो चीज़ लंब है, और यहाँ पे जो संकेत में मेरा दे दिया हुआ है आपका त्रिभुज ए बी सी डिवाइडेड बाय 1/BC कीजिएगा तो आपका ए से बी पर जो है वो लंब के बराबर आ जाएगा। तो मेरा ये जो है इसको हम एज इट इज़ जो है उसका जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस हिसाब से हम यहाँ पे फिगर बनाएंगे। तो देखिए इस तरीके से होगा, दिया हुआ आपका त्रिभुज इस तरीके से त्रिभुज रहेगा, तो यहाँ पे लंब बोल रहा है, तो हमको इस तरीके से लेना है कि जो चीज़ BC है BC पे वो लंब हो। तो यहाँ पे ले लेते हैं, इसको B ले लेंगे, इसको C ले लेंगे, इसको A ले लेते हैं, तो BC पे लंब होना चाहिए, मतलब इस पे परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा, इस पॉइंट को ले लीजिए आप, D पॉइंट ले लीजिए, जिसमें कि मेरा A पॉइंट दिया हुआ है वो कितना है 1 और -4 दिया हुआ है, B का वैल्यू 1 और 1 दिया हुआ है, और C का जो वैल्यू है वो 4 और 5 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले जो दिया हुआ है वो हमको यहाँ पे इसको मान लीजिए, तो ये 1 4 है, ये क्या हो जाएगा x1 y1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्या हो गया आपका x2 y2 हो गया। सेम जो आपका ये वाला है ये क्या हो गया x3 y3 हो गया, एज इट इज़ जो चीज़ हमको क्वेश्चन से दिया था। यहाँ पे लिख लीजिए, माना कि त्रिभुज ए बी सी मतलब त्रिभुज क्या है ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या हो रहा है आपका, जिसमें हम क्या किए AD क्या है यहाँ पे लंब दिया हुआ है, मतलब AD क्या है आपका BC के बीच में यहाँ पे लंब है, तो आप बोल लीजिएगा कि AD को हम यहाँ पे मिलाए हैं, AD को मिलाए हैं। तो क्या कर लेते हैं हम लोग, पहले ABC जो ABC है इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, समझ गए। इस क्षेत्रफल निकालने से हम BC का यहाँ से लंबाई निकाल लेंगे, और फिर जो हमको संकेत में दिया है उससे हम अप्लाई कर लेंगे। तो देख लीजिए यही सब आप लोग को यहाँ पे देखना रहता है कि क्या करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल करेंगे हम यहाँ से, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 क्या हो जाएगा फॉर्मूला x1 y2 - y3 प्लस x2 यहाँ पे y3 - y1 और यहाँ पे प्लस x3 y1 - y2 हो जाएगा। अब इसको बंद कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए 1/2, x1 के जगह देख लीजिए 1 है तो 1, और y2 के जगह कितना हो जाएगा, ये y2 है, y2 के जगह भी 1 है तो 1 माइनस y3 के जगह 5 है तो 1 - 5 हो जाएगा यहाँ से, फिर प्लस 1, और यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 माइनस y1 का वैल्यू माइनस प्लस 4, और यहाँ पे प्लस x3 का वैल्यू है आपका 4 है, और यहाँ पे y1 का वैल्यू है -4 और y2 का वैल्यू है 1, तो -1। अब इसको बंद कर लेते हैं यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 1/2 1
मल्टीप्लाई बाय 5 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, जो कि माइनस में आएगा। -4 प्लस 1 गुने 5 4 9 आएगा, प्लस यहाँ पे 4 और यहाँ पे माइनस में है तो ये आपका जब घटाइएगा तो कितना हो जाएगा -5 और -5 गुने 4 माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -20 आ गया। अब इसको यहाँ से कर लीजिए सिंप्लीफाई, 1/2 -4 माइनस यहाँ पे 5 4 9 है तो ये प्लस में आएगा, +9 - 20। अब देख लीजिए माइनस वाले को जोड़ लीजिए तो 20 और ये 4 है, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो 1/2 24 में से 9 घटा लीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -15। तो ये आ गया आपका -15/2। हम बताए थे अभी जो भी आपका वो आएगा एरिया आएगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये आ जाएगा आपका 15/2 यूनिट स्क्वायर आ गया। ये हम क्या निकालें आपका ABC का हम निकाले हैं यहाँ पे। अब क्या कर लेते हैं हम BC का जो है वो वैल्यू निकाल लेते हैं, B से C तक का वैल्यू। तो BC निकालेंगे तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े थे जो दूरी का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस फार्मूला, वो हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका x1 और ये x2 हो गया, तो x1 x2 को हम यहाँ पे कीजिएगा तो क्या होता है फॉर्मूला x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, y2 का स्क्वायर जो कि डिस्टेंस फार्मूला होता है। तो यहाँ पे कर लीजिए x1 की जगह 1 है तो 1 - 4, तो 1 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 - y2 1 - 5, तो 1 - 5 का स्क्वायर कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। इसको कर लीजिए, जब स्क्वायरिंग करते हैं तो जानते हैं कि कोई भी चीज़ माइनस में तो प्लस हो जाता है। तो 3 3 9 और 4 4 16, 16 9 25, 25 का मतलब ये आ गया 5 यूनिट। 5 यूनिट जो आया है ये मेरा BC का वैल्यू आया। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है उस पर अप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका जो दिया हुआ है, इसलिए लिख लीजिए जो AD का दिया हुआ है वैल्यू, AD इक्वल टू क्या बोल रहा है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बट्टे 1/2 BC के बराबर। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है 15/2 और यहाँ पे कर लेंगे 15/2 और 1/2 BC, तो 1/2 BC का वैल्यू कितना है 5 है, मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये कर लीजिएगा तो ये कितना आएगा आपको यहाँ पे 15/2 और यहाँ पे 5/2 आ जाएगा। तो 5/2 तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2/5। समझ गए नहीं क्यों हुआ ये, इसलिए हुआ है कि ये मल्टीप्लाई किए तो ये 5/2 आया है, तो ये 5/2, तो फिर 2 ऊपर चल जाएगा और ये 5 नीचे चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डबल जो है वो फ्रिक्शन है, डबल भिन्न दिया हुआ है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका 15/5 आ गया, तो 5 या 15, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 यूनिट आएगा। 3 यूनिट जो AB का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा। यही बोला था हमको बताने। नेक्स्ट बताते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है त्रिभुज ABC के शीर्ष यहाँ पे दिया हुआ है ABCD के फॉर्म में, और बोल रहा है कि AD इसकी माध्यिका है, मतलब AD क्या है आपका बीच वाला उसका माध्यिका है, और बोल रहा है सिद्ध करे कि AD जो त्रिभुज ABC का है उसको बोल रहा है कि समान क्षेत्रफल 2 जो है वो त्रिभुज में बांटा है। मतलब यहाँ पे जो त्रिभुज होगा उसका मान के चलिए कि एक त्रिभुज बना रहा है, उसका जो क्षेत्रफल होगा और एक और त्रिभुज होगा जो बीच से बांटेगा, यहाँ पे AD जो बांटेगा तो दोनों का जो क्षेत्रफल आएगा वो सेम आएगा। ये चीज़ हमको बोल रहा है यहाँ से। तो देखिए जिस तरीके से फिगर पिछले वाले में बनाए थे सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। तो ये वाला पॉइंट A, इसको B ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, और बोल रहा है यहाँ से इस तरीके से खींचा गया है, और ये पॉइंट जो है D पॉइंट है। तो हमको बोल रहा है यहाँ पे ABD और यहाँ पे ADC, समझ गए, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो सेम होगा। तो इस चीज़ को हमको दिखाने के लिए क्या करना होगा, पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर D पॉइंट का जो है वो वैल्यू पता करेंगे क्या होगा। तो देख लीजिए पहले D पॉइंट का वैल्यू पता कर लीजिए क्या है। तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी पहले लिख लीजिए कि जो है आपका दिया हुआ वो चीज़ लिख लीजिए। 4 - 6 ये कितना है 3 और 2 दिया हुआ है, और C कितना है 5 और 2 दिया हुआ है। ये 3 - 2 है और ये 5 और 2 दिया हुआ है। माइनस प्लस में कोई गलती नहीं कीजिए क्योंकि उसी से सारा गलत हो जाता है। तो D है यहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं बीच का पॉइंट किससे निकालते हैं x1 + x2/2, तो 3 + 5/2, तो यहाँ पे कर लीजिए 3 + 5/2, तो कितना हो जाएगा 8/2, कैंसिल कीजिएगा तो ये 4 आ गया। तो D पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया 4, y के जगह कर लेंगे हम क्या हो जाएगा D, ये x के लिए निकालने हैं D पॉइंट का, और यहाँ पे निकाल लीजिए y के लिए। तो y इक्वल टू -2 और यहाँ पे ये है 2 है, तो -2 + 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 0/2, मतलब इसका वैल्यू 0 आएगा। तो y कोऑर्डिनेट इसका 0 आ गया। तब यहाँ से मेरा D का जो वैल्यू है वो पता चल गया।
जब डी का वैल्यू पता चल गया तो यहाँ पे जो है वो एलोटेड कर दीजिए इस चीज़ को। तो ये मान लीजिए हम क्या मांग रहे हैं, इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको ले लीजिए x2 y2 और यहाँ पे y2, और ये हो गया आपका x3 y3 देख लीजिए। इसको हम समझा देते हैं आपका इस तरीके से, ये चीज़ ए बी, यहाँ पे ए डी, और ये अभी हम इस त्रिभुज का निकाल रहे हैं और इसी के लिए हम ये चीज़ यहाँ पे माने हैं x1 x2 और यहाँ पे x3 माने हैं। यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखिएगा आप क्या चीज़ है, त्रिभुज है, तो यहाँ लिखिएगा त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला पुट कर लीजिए 1/2। फॉर्मूला क्या होता है इसका, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 के बाद क्या होता है 3 माइनस y1 और यहाँ पे x3 इक्वल टू y1 माइनस y2। बंद कर लीजिए यहाँ से, इसको कर लीजिए 1/2। x1 के जगह क्या है, यहाँ पे 3 है तो ये आ जाएगा 3। y2 का वैल्यू कितना है, यहाँ से 0 है तो 0 माइनस y3 का वैल्यू 6 है तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 प्लस 6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर प्लस कर लीजिए, यहाँ पे x2 का वैल्यू देखिए 4 है तो 4 हो जाएगा। y3 का वैल्यू 6 है तो -6, y1 का वैल्यू -2 तो माइनस माइनस प्लस, प्लस x3 का वैल्यू देख लीजिए 4 है तो 4 हो जाएगा, और y1 का वैल्यू यहाँ से -2 तो -2, और y2 का वैल्यू देख लेते हैं 0 है तो यहाँ पे -0 का यहाँ से कर दीजिए अब 1/2, और यहाँ पे 3 0 6 है तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई बाई 6 4, और देखिए -6 और +2 -4 तो ये -4 प्लस 4, यहाँ पे देख लीजिए माइनस में है तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/2 क्षेत्रिक 18 प्लस 4 चौका 16, मतलब ये आ जाएगा आपका -16 और 4 दूना 8 जो कि -8 आ गया। तो इस तरीके से मेरा ये चीज़ आ गया। तो यहाँ पे 16 8 को जोड़ लीजिए, 16 8 जोड़ के इसको माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो ये 10 और 10 में से ये 16, मतलब ये आपका -6 के बराबर आएगा। देखिए अगर आप लोग को करना हो तो ट्रिक से जल्दी कैसे करते हैं तो देख लीजिए, हम बता रहे हैं ये 10 है ये 8 है तो माइनस कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 10 के बराबर आ जाएगा, और 16 में से 10 घटाइएगा तो -6 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। समझ गए, तो इस तरीके से आप लोग जल्दी मन में ही कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका -3। तो आप लोग जानते हैं यूनिट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा आपका 3 यूनिट के बराबर। आया है माइनस में, लेकिन जो आपका जो वो निकलता है क्षेत्रफल वो 3 यूनिट स्क्वायर निकला है मेरा इसका। अब क्या कर लेंगे, ये चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पे इस चीज़ के लिए AD, यहाँ पे इस चीज़ को कर लीजिए यहाँ पे इस तरीके से ADC के लिए। तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए 1/2, ये कितना हो जाएगा आपका x1 की जगह देखिए x1 x2 प्लॉटेड कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिर समझ सकते हैं आप लोग। ये तो हम फर्स्ट वाले के लिए थे x1 x2 x3, ये वाला अब त्रिभुज है तो इसके लिए इसको यहाँ से कैंसिल करके इसको लिख लीजिए x1 और ये y1 हो जाएगा। सेम x1 y1 ये वाला ले लीजिए आप x2 y2 और इसको ले लीजिए x3 y3 ऑलरेडी है। तो यहाँ पे x1 x2 किए हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लीजिए, x1 की जगह कितना है 4, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय y2, तो y2 के जगह पे क्या है वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 माइनस माइनस +6 +5 और यहाँ पे -6 और -0, फिर कर लीजिए प्लस y3 का वैल्यू है आपका 4, तो 4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 - 2। देख लीजिए इस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीके से समझ लीजिए। 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 6 2 8 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 8 + 5 6 और यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा -6 के बराबर, -6 + 4 0 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, तो ये माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपका -8 के बराबर। या इस तरीके से आप लिख लीजिए 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -2, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसको कर लीजिए यहाँ से 1/2 8 चौक 32 6 पंचे 30 जो कि -30 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 दूना 8 -8। अब कर लीजिए यहाँ से, देखिए अगर हम ये किए हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/2 32 8 38 में से जब जाएगा ये तो ये आ जाएगा 38 और 32 है तो ये आ जाएगा आपका -6 के बराबर, मल्टीप्लाई बाय -6 कर लीजिए कैंसिल -3, तो इसका भी आ जाएगा आपका 3 यूनिट क्योंकि पॉजिटिव में है। तो अब मेरा देखिए ये जो लाए हैं अभी यहाँ पे
ये लाए हैं 3 यूनिट, ये भी लाए हैं 3 यूनिट। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप त्रिभुज ए बी डी इज इक्वल टू त्रिभुज ए डी सी के बराबर। यहाँ से ये चीज़ क्या हुआ आपका, प्रूव हुआ। ये चीज़ आपको यहाँ पे प्रूव करना था, तो ये चीज़ आपका यहाँ से प्रूव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिया हुआ है और बोल रहा है यहाँ पे डी ई एफ जो है वो क्रमशः दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि जिसमें इसका भुजा दिया हुआ है वो बी सी सी ए और ए बी, तो इसका मध्य बिंदु है, मतलब इसका मिड पॉइंट है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि सिद्ध करें कि त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल है वो आपका 4 गुना है आपका त्रिभुज डी ई एफ का। तो देख लीजिए जो फिगर है इसमें हमको बोल रहा है आपका बी सी सी ए और ए बी इसका मध्य बिंदु है। तो पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लेंगे। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से। तो त्रिभुज जो बन गया आपका, तो ये क्या हो गया, ये वाला ए पॉइंट ले लीजिए, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी जो है और यहाँ बी सी और यहाँ पे ए सी जो यहाँ पे ये चीज़ दिया हुआ है ये इसका मध्य बिंदु है। तो इसका मिड पॉइंट ले लीजिए एक, यहाँ पे भी एक मिड पॉइंट ले लीजिए और इसको भी एक मिड पॉइंट ले लीजिए और इसको यहाँ से मिला दीजिए। तो ये क्या बन गया, एक यहाँ पे त्रिभुज बन गया। इस तरीके से यहाँ पे एक त्रिभुज बन गया। तो और इस त्रिभुज का जो है वो नाम भी दिया हुआ है आपका डी ई एफ लेना है। तो यहाँ से हम इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लीजिए ई और इसको एफ ले लीजिए। तो फिलहाल अभी हमको क्या काम है, ए बी सी से, क्योंकि ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे उसके बाद डी ई एफ का। तो यहाँ पे पहले हम ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो ए बी सी का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो ए का वैल्यू कितना है 1 और 1 दिया हुआ है, बी के जगह पे -3 और 2 दिया हुआ है, और यहाँ और सी का वैल्यू आपका 4 और -1। तो ये 4 और -1। तो मेरे लिए अभी ये चीज़ क्या हो गया, x1 y1 हो गया, और ये चीज़ हो गया आपका x2 y2, और यहाँ पे ये हो गया आपका x3 y3 हो गया। तो इस तरीके से आप लोग डायग्राम बना सकते हैं और यहीं पे सारा कुछ आप समझ लीजिए कि ये ए बी सी है। तो देखिए ए बी का जो पॉइंट है तो एफ वाला पॉइंट इसका मध्य बिंदु है, बी सी का जो पॉइंट है तो इसमें डी वाला पॉइंट इसका मध्य बिंदु है। इसी तरीके से ए सी का जो पॉइंट है इसका ई वाला पॉइंट इसके लिए मध्य बिंदु है, मतलब इसका मिड पॉइंट है। तो ये मिड पॉइंट जो दिया हुआ है तो इसी से हमको यहाँ पे डी ई एफ जो त्रिभुज होगा उसका जो ये चीज़ जो है इसका 4 गुना जब कीजिएगा तो ये चीज़ इसके बराबर होगा, ये मतलब पूरा त्रिभुज के बराबर होगा। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होइएगा इससे पहले तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं। देख लीजिए एक त्रिभुज 2, ये 3, एक 4, तो 4 त्रिभुज जब ये मिलाएगा तो ये एक त्रिभुज के बराबर होगा। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना है, समझ गए, ये पॉइंट है। तो हम पहले सबसे पहले ए बी सी का हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा माना कि क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें डी ई एफ आप फिगर बनाते हैं तो आपको ये सब चीज़ जो मेंशन करना होता है कि आप कहाँ पे क्या चीज़ लिए हैं वो चीज़ ज़रूरी है, समझ गए। यहाँ पे जो भी लिखते हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप लोग का जो एग्जामिनर होता है वो ये चीज़ देखता है कि जो फिगर डायग्राम बना है उसमें क्या क्या चीज़ कहाँ पे है। तो ये हो गया डी ई एफ जो है ये क्या है, इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे लिख लीजिए मध्य बिंदु है। अब हम निकालते हैं त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख लीजिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। x1 y1 लिखना नहीं है क्योंकि हम यहीं पे लिख लिए हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे लिख लीजिए 1/2 for 2x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, 2 के बाद क्या होता है 3, y3 माइनस y1 प्लस x3, 3 के बाद 1, तो y1 माइनस y2 आ जाएगा इस तरीके से। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, x1 के जगह क्या है 1 है तो 1/2 1, y2 के जगह 2 है तो 1/2 2 माइनस y3 के जगह माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, x2 के जगह -3 तो ये आ गया आपका -3, और यहाँ पे कर लेंगे y3 का वैल्यू -1 तो -1, y1 का वैल्यू 1 है तो -1 आ गया ये, और यहाँ पे -1 आ जाएगा। फिर प्लस x3 का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 आ जाएगा, और y1 का वैल्यू 1 तो 1 माइनस y2 का वैल्यू 2 तो 1 माइनस सॉरी यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे 2 कर लीजिए इस तरीके से। अब इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/2 तो ये 2 1 3 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या आ गया 3 के बराबर। तो 1 गुने 3 लिख लीजिए पहले -3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 4 यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई -1। अब यहाँ पे कर लीजिए 1/2, 3 एकम 3 -3 दूना 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो +6, और यहाँ पे
4 एक कम 4 मतलब ये -4 आ जाएगा यहाँ से। अब इसको कर लीजिए 1/2, ये आ गया आपका 6 3 9 और 9 में से ये जाएगा तो ये कितना होगा 5, तो ये आ गया 5, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 5/2 यूनिट स्क्वायर। ये किसका वैल्यू लाए हम, ABC का वैल्यू लाए। अब हमको इसका निकालना है DEF का। तो देख लीजिए हमको तो अभी DEF का पॉइंट पता नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे DEF का जो पॉइंट निकालेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले D निकालते हैं। तो D निकालिएगा तो D का वैल्यू क्या होता है, मध्य बिंदु के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, x1 + x2/2। तो ये -3 + 4, तो -3 + 4/2, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका 1/2 x के लिए है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1/2। y निकालेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, y = 2 - 2 यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, तो 2 - 1/2, तो ये भी आ जाएगा आपका 1/2, तो ये भी आ गया आपका 1/2। सेम इसी तरीके से यहाँ पे ले लीजिए। तो ये कितना है आपका ई वाला पॉइंट निकालना है, तो ई पॉइंट के लिए ले लीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 है और ये 1 है, तो यहाँ पे 1 + 4/2, तो ये आ जाएगा आपका 5/2। तो x के जगह आ गया आपका 5/2। y के जगह ले लीजिए यहाँ पे, तो 1 और ये 1 है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ले लीजिए 1 + -/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये आ गया आपका 0। तो 5/2 और y कोऑर्डिनेट में 0 है। सेम इसी तरीके से हम लोग f पॉइंट का निकाल लेंगे इस पॉइंट का। तो f = क्या होता है फॉर्मूला, f = यहाँ पे -3 और ये 1 है, तो यहाँ पे कर लीजिए -3 + 1/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 में से 2 जाएगा, तो ये कितना होगा -2/2, कैंसिल करने के बाद -1 आ गया। तो इस पॉइंट पे क्या आ गया -1 आ गया। सेम y के लिए निकालेंगे 2 प्लस यहाँ पे 2 + 1, तो यहाँ पे कर लीजिए y पॉइंट के लिए, तो ये आ जाएगा 2 + 1/2, इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये 3/2 आ गया। तो ये आ गया आपका 3/2। देखिए अभी जो पहले हम ये 5/2 लाए थे, ये किस चीज़ का था आपका, A से लेके B, और इस चीज़ का हम ये वाला फिगर कर लाए थे अभी ABC का, समझ गए। लेकिन अभी जो हम यहाँ पे D, E और F पॉइंट लाए हैं वो इसका लाए हैं, अंदर में जो बनाए हैं त्रिभुज इसका लाए हैं, समझ गए। तो इस लाइन का हम लाए हैं, तो इसका अभी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका निकाले थे टोटल का, तो कितना आया था 5/2 आया था। अब इसका हम DEF पॉइंट का लाए हैं, तो इसका हम लोग को अभी निकालना है। तो देखिए इसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे निकालते हैं पहले, फिर उसके बाद उसका क्या करेंगे सत्यापन, जो उसका दिया हुआ है फॉर्मूला में आपका क्या दिया हुआ है ABC का जो है वो 4 टाइम्स होगा, वो चीज़ दिखाना है। यहाँ पे लिख लीजिए आप x1 y1, तो x1 यहाँ पे हम ले लेते हैं इस चीज़ को, डायग्राम देख लीजिए यहाँ से, ये है DEF, तो इसको ले लीजिए x1 y1 और इसको ले लीजिए क्या है x2 y2, और सेम इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा आपका x3 y3। तो इसको हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो इस पेज में है, तो यहाँ पे जो दिक्कत होगा आप लोग को। तो देख लीजिए x1 y1 कितना हो गया आपका 1/2 और y1 का वैल्यू है आपका 1/2। तो यहाँ से x1 y1 x2 लिखेंगे, यहाँ पे x2 का वैल्यू है आपका 5/2 और यहाँ पे y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है। और सेम इसी तरीके से x3 का वैल्यू -1 और यहाँ पे y3 का वैल्यू है आपका 3/2। ये चीज़ जो है हम अभी जो निकाले थे डायग्राम में अभी DEF का वो है, तो ये चीज़ आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसका हम फॉर्मूला पे लगाते हैं। तो लिखिएगा आप यहाँ पे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, DEF का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका 1/2 x1 y2 + y3 + x2 के जगह के 2 के बाद क्या होता है 3, मतलब y3 - y1 + x3 और 3 के बाद 1 आता है, मतलब y1 - y2 आ जाएगा, समझ गए। अब लिख लीजिए यहाँ से 1/2 x1 के जगह क्या है आपका 1/2, तो यहाँ पे 1/2 y2 के जगह 0, तो 0 y3 के जगह 3/2, तो प्लस 3/2 प्लस x2 के जगह क्या है 5/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2 के जगह 5/2 और y3 का वैल्यू है आपका 3/2 माइनस y1 का वैल्यू है यहाँ पे 1/2, और यहाँ पे कर लीजिए प्लस x3 का वैल्यू है यहाँ पे -1, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे -1 माइनस कर ली। और यहाँ पे क्या है y1 का वैल्यू है 1/2 माइनस y2 का वैल्यू 0 है। अब इसको बंद कर लीजिए, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई कीजिए 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या है y3 का वैल्यू 3/2 और y2 का वैल्यू y2 का वैल्यू 0 है, तो y2 - y1 होता है ना। देखिए सब में माइनस दिए, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे
प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, फॉर्मूला से ही आता है तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ प्लस नहीं होगा। अब इसको कर लीजिएगा तो ये क्या आएगा, -3/2 प्लस ये आ जाएगा आपका 5/2 और यहाँ से कर लीजिए इसका एलसीएम। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम कीजिएगा तो 2 और यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2/2 मल्टीप्लाई बाय 2/2 -1 और यहाँ पे कीजिएगा ये, तो ये आ जाएगा आपका माइनस है यहाँ पे, तो ये -0 कीजिएगा तो सेम एज इट इज़ जो है वो आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 आ गया। अब इसको बंद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, -3 और यहाँ पे 2 दूना 4, तो -3/4 प्लस 5/2 आ गया। सेम यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई तो -1/2 आ गया। इस तरीके से बंद कर लीजिए। अब इसको इस तरीके से लिखें तो अंदर में ही इसका एलसीएम ले आते हैं 1/2, यहाँ पे इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, 4 आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, 4 आ गया, तो -3 प्लस 2 दूना 4, 5 दूना 10 माइनस यहाँ पे 2 दूना 4 और ये आपका 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 दूना 2, 2 आ गया। अब इसको कर लीजिए यहाँ से 1/2, 10 है और ये माइनस में, तो -3 -2 -5, तो -5 और ये 10 है, तो 10 में से 5 जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 5/4। तो जब इसको कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 5/4 दूना 8, 5/4 यूनिट स्क्वायर आ गया। तो ये जो अभी हम लाए हैं 5/4 यूनिट स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आया है, DEF का वैल्यू। और यहाँ पे जो लाए थे अभी 5/2 यूनिट स्क्वायर, ये था आपका ABC का वैल्यू, मतलब ये सारा का जो ये डायग्राम देख रहे हैं आप, इसका ABC का वैल्यू। और अभी हम इसका लाए हैं 5/8, तो यही चीज़ हमको दिखाना था कि इसके बराबर ये चीज़ है। तो देखिए फॉर्मूला पे अभी हम अप्लाई करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला पे जब अप्लाई कीजिएगा तो फॉर्मूला में क्या बोल रहा है आपका, त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 4 गुने DEF, ये चीज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ पे हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का जो लाइन थे ये 5/2 यूनिट आया था और ये 4 गुने क्या बोल रहा है, जो इसका वैल्यू है 4 गुने DEF, मतलब ये 5/8 आया है, तो यहाँ पे कर लीजिए 5/8, ये किस चीज़ का वैल्यू है, DEF का है। तो इसको काट लीजिए, 4 दूना 8, तो ये क्या हो गया, 5/2 5/2, मतलब ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये चीज़ इक्वल है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ से ये चीज़ सिद्ध हुआ कि आपका जो त्रिभुज है वो आपका जो 4 टाइम्स, मतलब ये 4 गुना बड़ा है आपका इस चीज़ से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज ABC इज इक्वल टू 4 गुने DEF के बराबर। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर ये 10 था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आते रहता है। तो आप लोग इस तरीके से समझ के बनाइए। तो आज आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, वहाँ पे हम लोग मिल के सॉल्व कर लेंगे सारा। और जो भी आप लोग को नया चैप्टर जो भी पढ़ना हो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो आप लोग को उस चैप्टर का वीडियोस मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।